चलो, तो अभी लाइव सर, बता दो क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो, हाँ या ना, या हाँ या ना, बोलो सर। अभी लाइव सर। हाँ जी सर, हम आपको देख पा रहे हैं, हम आपको अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। चलो, परफेक्ट सर जी। सबको सब कुछ विजिबल है, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? हाँ जी सर, दिखाई सुनाई सब कुछ दे रहा है। परफेक्ट चल रहा है सर। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो सर, डू लाइक द वीडियो फटाफट से। हेलो 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 सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम अपने सारे बडीज को भी बुला लेते हैं सर। अपने सारे बडीज को फटाफट से बुला लेते हैं एंड बडीज आ जाएंगे। कर दिया सर, कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया। वेरी गुड सर। अपने प्यारे प्यारे बच्चों को हम बुला लें सर। फॉरवर्ड कर दें हम मैसेजेस और अपने बच्चे आ जाए, आ रहे हैं धीरे धीरे, सरकते सरकते आ रहे हैं सर, हमारे प्यारे राज दुलारे बच्चे। आ जाओ। हाँ जी सर, अब बच्चे आ गए। परफेक्ट सर। मैंने ना अपने जो लेक्चर्स पुराने ले रखे उनका नाम चेंज कर दिया है, मैं आपको बता भी दूं। हाँ जी सर, बता दो आपने क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया है। मैं आप लोगों को बता भी दूं। सर्विस दैट कॉफी फोन केस, वो बदल दिया, वो बदल दिया भाई। सारी चीजें टाइम टू टाइम बदल देते अपन। हम्म, याद है सागर को। ग्रेट। चलो सर जी, मैं आप लोगों को बताया तो मैंने क्लासेस के नाम बदल दिए थे। क्या बदले थे मैं आपको बताता हूं सर। जो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल की पहली क्लास ली थी ना, उसका मैंने नाम कर दिया है 4A, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आपको दिख रहा होगा। मैंने जो लास्ट क्लास ली थी वो मोस्टली हमारा एक क्वेश्चन हमने किया था और उसमें मैंने आपको समझाया था सर YTM अप्रोच। उसका नाम मैंने कर दिया है 4B। और आज की जो क्लास है, हेलो सर, 1 May 23 COC का क्वेश्चन है, उसमें जी का कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा, मेरे को DM कर देना सर। आज की जो हमारी क्लास है डिविडेंड डिसीजन की, मैंने उसका नाम बदल के कर दिया है क्लास हमारी 5th नंबर की क्लास। डन। डन सर जी, किसी को कोई भी दिक्कत? सर 2 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट 2 days। चलो, क्लियर है सर। तो ये आप लोग मार्क रखना, ये हमने चेंजेस किए थे। परफेक्ट सर, हम मार्क रखें सर। प्लीज मेक अ डिटेल वीडियो फॉर CMA ऑल्सो। ओके श्योर बड़ी। वैसे दीज आर इक्वली एप्लीकेबल फॉर CMA, CMA वालों के लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, आ जाओ सर। आज का जो मेरा पूरा फोकस होगा वो आपका डिविडेंड डिसीजंस के ऊपर होने वाला है। मेरा पूरा फोकस डिविडेंड डिसीजंस के ऊपर होने वाला है। और एक बार डिविडेंड डिसीजंस हो जाए तो इसके बाद वर्किंग कैपिटल, सॉरी वर्किंग कैपिटल बोलता हूं, हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको करवा दूंगा। ओके, आ जाओ सर। चलो सर, तो हम सबसे पहले डिविडेंड डिसीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। परफेक्ट सर जी। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा सर। अगर आप ये डिविडेंड डिसीजंस देखना चाह रहे हो तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जो मैंने इससे पहले लेक्चर नंबर 4A ले रखा है वो देख लो, बिकॉज उसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज एक्सप्लेन कर रखे हैं। किसमें? 4A में। चलो आ जाओ। तो सर याद करो, अभी अपन अब कवर करने वाले हैं वेरियस फॉर्मूलाज रिलेटेड टू
इक्विटी। ओके, और उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस कवर अप करके चलेंगे। डन सर जी। ओके, वो नहीं देखा है तो सर ये देख सकती हूँ? हाँ देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फॉर्मूला इसमें रिवाइज वैसे भी आपको करवाने वाला हूं, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है। सर एक एक करके ना फॉर्मूलाज देखते हैं, समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, समझाया था, जिसका नाम था डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ये था आपका डिविडेंड को डिस्काउंट करने वाला मॉडल। सर आपको पता है आपको इसमें क्या दिया रहेगा? वैसे ये बहुत ही कम यूज किया जाता है सर, वाईटीएम मेथड में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बस। मैंने वाईटीएम मेथड पूरी वीडियो डिटेल में डाली है, कृष्णा एक बार वो वीडियो देखो। चलो सर, पता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में दो चीजें देखना। बोलता है अगर आपको P0 निकालना है, आपको कुछ नहीं करना, डिविडेंड ले लो, डिवाइडेड बाय के करके आ जाओ, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इनफाइनाइट लाइफ वाला फॉर्मूला था। चलो, तो अगर मेरे को के निकालना है तो डी डिवाइडेड बाय P0 करके आ जाऊं तो मेरा के निकल जाएगा। हाँ जी, ये मेरा मेन फॉर्मूला था इस चैप्टर का। वैसे याद रखना सर, ये आपका लीस्ट यूज्ड है, लीस्ट यूज्ड फॉर्मूला, सबसे कम यूज किया जाता है, मतलब ना के बराबर इसको यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट गॉर्डन ग्रोथ वाला फॉर्मूला। गॉर्डन ग्रोथ वाला फॉर्मूला, अब पता है गॉर्डन वाले भैया ने क्या बोला? उन्होंने बोला सर ध्यान से देखना, अगर आपको प्राइस निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, आप D0 में अपना ग्रोथ परसेंट जोड़ सकते हो, डिवाइडेड बाय के माइनस ग्रोथ परसेंट कर सकते हो। अच्छा ये ध्यान देना, के भी आपका परसेंट में होता है, माइनस ग्रोथ भी आपका परसेंट में होता है। डन डन सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो आओ सर, मेरी पॉइंट सुनना और समझने की कोशिश करना। तो अब अगर मुझे के% निकालना हो तो मैं क्या कर सकता हूं? सर ये देखना, D0 प्लस ग्रोथ परसेंट डिवाइडेड बाय P0 प्लस ग्रोथ परसेंट अलग से। कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं। ये अपना था मेन फॉर्मूला वापस से। अच्छा, अब इसी फॉर्मूला के नीचे और मैं आपको तीन चार चीजें बताऊंगा। ओके, तीन चार चीजें सुनो। सबसे पहला, आपको ऊपर हेयर वी टेक डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, जिसको आप लोग क्या बुलाते हो सर? आप लोग बुलाते हो D1। अब D1 निकालने के बहुत तरीके हैं आपके पास। कौन कौन सा? अगर आप D1 निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो D0 में डायरेक्ट ग्रोथ परसेंट जोड़ दो, या अगर आपको D1 निकालना हो तो आप निकाल सकते हो D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट, और D1 कैन बी डायरेक्टली गिवन, D1 कैन बी गिवन डायरेक्टली बाय क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन आपको डायरेक्टली D1 भी देके आ जाता है। क्लियर हो सर? मैं सारी चीजें तोड़ के समझाऊंगा सो दैट आपको कभी भी दिक्कत ना आए। ओके चलो एक सेकेंड, सर हाँ हो गया, अपना काम खत्म। अब मेरी बात सुनना, ग्रोथ याद है आप लोगों को? मैंने ये भी पढ़ाया था। आप ग्रो कैसे करते हो? आप ग्रो करते हो अपने सेविंग्स के पैसे से। तो कितना आप रिटर्न कमा रहे हो, एक्चुअली इट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, इनटू कितना आप ग्रो कर रहे हो, ये भी परसेंट होता है, ये भी परसेंट होता है, ये होता है रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर परसेंटेज। कैसे निकालते हो? रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस। डन डन, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं था, ये भी अपन ने समझ के चल दिया था।
इसके बाद सर अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको बोला था सबसे जो वर्स्ट फॉर्मूला होता है अपना घटिया फॉर्मूला, एक मैंने आपको बताया था CAPM मेथड भी बताया था। चलो पहले वर्स्ट फॉर्मूला ले लेता हूं। वर्स्ट मेथड, ये मैंने आपको बोला था सबसे घटिया मेथड होता है। इसमें हम बोलते हैं सर के बराबर क्या कमाया डिवाइडेड बाय क्या लगाया, और आप बोल सकते हो के बराबर 1/PE रेशियो। डन डन सर, चलो कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, ये अपने को याद रखने की जरूरत थी। क्लियर है, एकदम क्लियर है। सर मैं वापस बोल रहा हूं, इनको डिराइव कैसे किया था वो मैंने लेक्चर नंबर 4A में, जो अपना इसी सीरीज का 4A है, वहां पे देख लेना। ये मत बोलने आना सर आपने फॉर्मूले रटवा दिए, समझाया नहीं। समझाया है एक वीडियो पहले 4A में। कई बार ऐसा होता है बच्चे आधी वीडियो देख के आते और बोलते हैं अमित भाई आप तो रटवा रहे हो यार, क्या बकवास टीचर हो। तो क्या यार, ऐसा टीचर कभी कभी अपने का भी फिर मूड खराब हो जाता है कि भाई इतना पढ़ाने के बाद बच्चा ऐसा बोलता है। चल, 3 मेथड ये हुए। चौथा मेथड जो मैंने आपको बोला था CAPM मेथड, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसमें आपको डायरेक्ट बोलता है के अगर आपको निकालना है तो आप एक काम करो, क्या करो, सबसे पहले रिस्क फ्री रेट ले लो एकदम, फिर आप एक्स्ट्रा भी तो कमाना चाहोगे ना, अगर आपको एक्स्ट्रा कमाना है तो RM माइनस RF। और कई बार जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो उस पर्टिकुलर कंपनी का भी रिस्क होता है, इसको बोला जाता है बीटा। अब देखना, RF मतलब रिस्क फ्री रेट, बीटा मतलब बीटा इज रिस्क ऑफ दैट कंपनी, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। RM माइनस RF बोला जाता है रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम, और इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा रिस्क जो आप ले रहे होते हो। डन सर जी, डन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिनमें बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है, आ जाओ। लास्ट अपना मेथड, दिस मेथड इज नोन एज वॉल्टर्स मॉडल, वॉल्टर भैया का मॉडल। अब मुझे पता है आप लोगों ने अलग तरीके से वॉल्टर भैया का मॉडल पढ़ रखा होगा। पहले मुझे यह बताओ, इस 4 मॉडल में किसी को भी कोई भी दिक्कत है? इस 4 मॉडल में से किसी भी सज्जन को कोई भी दिक्कत है? मुझे मेरी पुरानी पेंसिल लानी पड़ेगी, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है चलने में। आ जाओ सर। 37 वॉचिंग एंड ओनली लाइक्स। बताओ इतने बदमाश बच्चे हैं, जितने बच्चे देख रहे उतने लाइक भी नहीं कर रहे। अबे मेरे बदमाशों, लाइक कर दो वीडियो को, लाइक कर दो मेरे बच्चों प्लीज। तुम्हारे लिए पेंसिल भी बदलनी पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब आ गए हम पुरानी पेंसिल के साथ। चलो डन, आ जाओ सर। सर आज क्लास कब तक है? आज छोटी क्लास है, 6:30 तक ही है आज, क्लास छोटी है। चलो वॉल्टर्स मॉडल की अपन बात कर लेते हैं। अब वॉल्टर भैया पता है अपने को क्या बोलते हैं? वॉल्टर भैया अपने को बोलते हैं, सर जी सुनो, आपको अगर प्राइस P0 निकालना है, ये क्या थोड़े चोर आदमी है। आपने ये मेथड पढ़ा था ना, D0, आपने क्या पढ़ा था? ये मेथड पढ़ा था, D0 प्लस ग्रोथ परसेंट और KE माइनस ग्रोथ परसेंट, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना सर। ये थोड़े चोर आदमी है। ये क्या करेंगे सुनना, इन्होंने बोला अगर आपको P0 निकालना है D/KE तो कर दो,
मुझे कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है। प्लस सर आप करते थे ना ग्रोथ बाय के, है ना, ये देखना, मैं इसकी जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, के होल का स्क्वायर इनटू आर की जगह आर रहेगा और यहां पे आपको रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर का अमाउंट लिखना पड़ेगा। सर हमें ये फॉर्मूला आपका लिखाया हुआ समझ में नहीं आया, मुझे पता ही था। आर इंटू रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर का अमाउंट डिवाइडेड बाय के होल का स्क्वायर। बच्चा बोलता है सर ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया। मैंने बोला क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, डी प्लस ईपीएस माइनस डी इंटू आर बाय के डिवाइडेड बाय के होल का डिवाइडेड बाय के। क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है? बच्चा बोलता है हाँ सर मैंने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। हाँ जी सर। तो मैं बोलता हूं टेंशन मत ले, इसी फॉर्मूले को तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या मैं इस फॉर्मूले को डी डिवाइडेड बाय के प्लस ईपीएस माइनस डी इंटू आर बाय के लिख सकता हूं? हाँ जी सर लिख सकते हैं। जस्ट 1 सेकेंड सर। यस हाँ जी सर, ग्रेट, आप लोग भी मुझे सुन पा रहे होंगे, परफेक्ट है। अब देखते हैं सर। हाय प्रीति, अब मैंने इसी चीज को बोला, क्या मैं डी बाय के लिख सकता हूं? लिख सकते हो। प्लस ईपीएस माइनस डीपीएस, क्या बचता है? रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर इंटू आर डिवाइडेड बाय के होल का स्क्वायर। अब ईपीएस माइनस डीपीएस करोगे, याद करो अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर, क्या बचता है? रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर। यही चीज तो मैंने आपको लिखा है, वो बच्चा मैं ही था, बट अब सब क्लियर हो गया, एकदम एकदम एकदम। चलो डन सर। तो गंगाधरी शक्तिमान है, यही फॉर्मूला आपका आंसर निकाल के देने वाला है। क्लियर, डन। अब आप चाहो तो आप इन दोनों में से जो याद करना चाहो वो आप याद कर लो सर। मुझे पर्सनली ये फॉर्मूला बहुत आसान लगता है समझने समझाने के पर्पज से, तो हमने बोला यही करेंगे। डन डन। बोलो सर, आपका पूरा डिविडेंड डिसीजंस का चैप्टर मैंने एक में खत्म कर दिया। अब एक आध कंसेप्ट मेरे को कवर अप करनी है, हो गया काम खत्म। आओ देखो सर, अब ये बताना आप लोगों को पता भी था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन के एंड आर? कौन बता सकता है? 1 माइनस बी मतलब, चलो दीप मैं आपको अभी बताता हूं, मैं आपको अभी बताता हूं। सर आपका वाला फॉर्मूला इजी है, हाँ मुझे भी पता है, इसीलिए तो वो तोड़ के बनाया है मैंने, जानबूझ के उसको बनाया है। चलो बोलो सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन के एंड आर? के और आर के बीच में क्या फर्क है? देखते हैं सर। देखते 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 कौन बता सकता है? सर मैं बताता हूं, के इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और याद करो सर यही चीज मैंने आपको बताया था, के मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और मैंने आपको बताया था सर अगर कुछ कंपनी के साइड से कॉस्ट है तो जो आदमी पैसा दे रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इसी का मतलब होता है इट इज मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, है ना, फ्रॉम
ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लूं, राइट, एकदम सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब लास्ट अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज आर, आर इज रिटर्न ऑन इक्विटी, मींस द एक्चुअल रिटर्न, कंपनी ने एक्चुअली में कितना कमाया, एक्चुअल रिटर्न अर्न्ड बाय द कंपनी, राइट। सर मेरी बात सुनना, अब होता क्या है एक्चुअली स्टार्टिंग में आप सोच के चलते हो कि सर मैं 10% कमाऊंगा, ये बोलता है भैया मेरा मन है कि मुझे आप कम से कम, मैं आपको इक्विटी दे रहा हूं तो आप कम से कम मुझे 7% रिटर्न तो कमा के देना। अब यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, चलो शाबाश, वेरी गुड श्रद्धा, वेरी गुड छवि, वेरी गुड सम्राट, समर्थ, चलो ग्रेट यार। अब देखना, सो लेट अस अंडरस्टैंड, so let us understand 3 different cases. आओ मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, जरा क्वेश्चन बताऊं। पहला, सर कि उन्होंने जो मांगा था आपने उससे ज्यादा कमा के दिया। दूसरा, उन्होंने जितना मांगा था आपने उससे कम कमा के दिया। और तीसरा, जितना उन्होंने मांगा था आपने उतना कमा के दिया। अब मेरी बात सुनना, ये ईएटी है ना, या अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, दिस इज अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। कभी भी सुनना दीक्षा, ईएटी इक्विटी वालों को नहीं मिल सकता क्योंकि उसमें से अभी प्रेफरेंस डिविडेंड देना बाकी होता है। तो याद रखना, इक्विटी वालों का अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ही होता है। ईएटी कभी भी मत मानना, कोई आके बोल दे तब भी मत मानना, भगवान भी स्वयं आके बोल दे तो मत मानना, क्योंकि इक्विटी वालों का क्या होता है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ईएटी में से तो अभी भी प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होना बाकी होता है, कभी भी मत मानना। चलो सर अब देखते हैं, आप उन लोगों ने आपके जो इक्विटी वाले थे, सर के इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न, आर इज द एक्चुअल रिटर्न, एकदम अनन्य। अब सर आपके इक्विटी वालों ने सपना देखा, दिस इज द सपना, सपना ना 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 ना, ये इन्होंने सपना देखा, ड्रीम, ठीक है। इन्होंने ड्रीम देखा, सर आप मुझे 7% कमा के लाके दो, ठीक है। आपकी कंपनी ने एक्चुअली में उनको 10% कमा के दे दिया, यहां पे आपकी कंपनी ने सिर्फ 4% कमाया। सर आपकी कंपनी ने एग्जैक्ट 7% कमा के लाके दे दिया। एक बात बताओ, क्या यहां पे आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, विल दे बी हैप्पी, विल दे बी सैड एंड दे विल बी ब्लंट? कोई फर्क ही नहीं। बोलो क्या ये होगा या नहीं होगा, आप मुझे बताओ, सुनो सोचो समझाओ, बोलो। सर वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो ना प्लीज, एक बारी लाइक कर दो वीडियो को, इतने सारे प्यारे प्यारे लोग देख रहे हो, बोलो। हाँ जी सर, हाँ जी होगा होगा होगा, एकदम होगा एकदम होगा एकदम होगा, ये तो होना ही होना है, डन। अब देखते हैं आगे, बनते समझते समझाते हैं, ठीक है। चलो सर लेट्स अंडरस्टैंड, परफेक्ट। तो सर अब आप एक बात बताओ, सामने वाले को भूख लगी थी 7% की, ही वॉज आस्किंग 7%, आपने सामने वाले आदमी को 10% दे दिया। अब क्या भैया पेट भर खाना खिलाने के बाद उसको एक्स्ट्रा शगुन के पैसे भी दे के आऊं क्या? नो नीड टू पे एक्स्ट्रा, नो नीड टू गिव एक्स्ट्रा, सो नो नीड टू गिव डिविडेंड। अब बताओ इतना देने के बाद डिविडेंड भी बांटना जरूरी है क्या? कोई जरूरत नहीं है। सो हियर डिविडेंड ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मतलब बेस्ट, ऑप्टिमम अगर मस्त बात बोलो, ऑप्टिमम या बेस्ट डिविडेंड कितना होना चाहिए? 0। सर अब मैं यहां की बात देखता हूं, वाई वेन की, शाबाश वेरी गुड समर्थ। अब सर यहां पे देखो,
यहां पे क्या हुआ, उन्होंने आपसे 7% मांगा था, ही वॉज आस्किंग 7%, आपने सिर्फ 4% कमा के दिया, तो रो रहे, रो रहा है, ही इज क्राइंग, बिकॉज ही इज क्राइंग, so we need to give him, we need to give him everything we have, sir, to make happy, to make him happy, उसको खुश करने के लिए आपके पास जो भी होगा आप देना चाहोगे एकदम। तो हेयर आपका डिविडेंड हो जाएगा 100% ईपीएस, जितना कमाओगे सब बांट देना। यहां पे आपका ऑप्टिमम या बेस्ट डिविडेंड कितना होना चाहिए, 100% ईपीएस, जितना कमाया उतना बांट दो, पूरा बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब बांट दो, खत्म कर दो। ओके सर, देयर इज नो प्रॉब्लम, as he got what he asked. सर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले क्या बोला, मुझे चाहिए 7%, ठीक है, आपने कितना कमा के दिया, 7%, तो कोई दिक्कत का पॉइंट ही नहीं है। तो यहां पे सो इट इज आर डिसीजन दैट वी कैन गिव एनी अमाउंट ऑफ डिविडेंड। सर अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, मैं डिविडेंड देना चाहूं तो भी ठीक है, नहीं देना चाहूं तो भी ठीक है, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए, जितना डिविडेंड देना चाहूं मेरी मर्जी है, बोलो कोई दिक्कत, इट डिपेंड्स ऑन मी। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत, एनी अमाउंट ऑफ डिविडेंड। तो आपको बस ये याद रखना है, जब आपका के इज ग्रेटर लेस देन आर, ऑप्टिमम डिविडेंड 0, जब आपका के इज मोर देन आर, ऑप्टिमम डिविडेंड इज इक्वल टू 100% ऑफ ईपीएस, व्हेन बोथ आर इक्वल एनी अमाउंट ऑफ डिविडेंड कैन बी गिवन। यू नो व्हाट इज दिस कॉल्ड, यू नो व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज optimum dividend payout ratio. Done. Sir, take one tip from, अब मैं एक टिप आपको देना चाहूंगा। सर प्लीज प्रोवाइड एफएम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक विच यू डिड फॉर, आई विल ऑब्वियसली मैं प्रोवाइड करूंगा, जस्ट वेट फॉर 2-3 days, आई विल प्रोवाइड, श्योरली प्रोवाइड। अभी मैं एनालाइज कर रहा हूं, आई विल श्योरली गिव यू। सी ये देखो, लेट मी शो यू समथिंग, let me show you yeah, see it is in the making, ये अभी we are into making, I am making it, अब ये in making है, तो I'll release it soon, जैसे ही बन जाएगी I'll release it। चलो, this is optimum dividend payout ratio, perfect। सर अब आपको पता है, लेट मी गिव यू अ टिप, मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा। ओके सर, वी नो दैट इन गॉर्डन ग्रोथ वाले में वी यूज D1 और D0 प्लस G। आप ये यूज करके चलते हो? हाँ जी सर, आप ये यूज करके चलते हो। एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड सर, स्क्रीन गायब हो गई, जस्ट 1 सेकेंड, यस आ गई स्क्रीन वापस। चलो आ जाओ, चलो सर, सो हाउ टू आइडेंटिफाई if dividend given in question is D0 or D1?
सर हाउ टू आइडेंटिफाई, आप कैसे पता लगाओगे कि जो क्वेश्चन में डिविडेंड दे रखा है वो D0 दे रखा है या D1 दे रखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट टॉपिक। लोग कंफ्यूज हो जाते कि कैसे पता करें डिविडेंड D0 है या D1 है। आओ सर, इफ the words, focus on the words, if the words paid or already paid or recently paid or pays, paid, already paid, recently paid, pays is used, it means it is D0। अगर कभी भी सर आपके पास क्या दे रखा हो, डू विल स्टेटेड विथ वर्ड पेड डिक्लेयर्ड, शाबाश। अगर कभी भी वर्ड पेड, ऑलरेडी पेड, रिसेंटली पेड, पेज, कॉमा, डिक्लेयर्ड, अगर ये वर्ड आपके यूज कर रखे हो तो इट मीन्स D0, तब आपको D0 रखा है। हाय हर्ष, कैसे हो भाई? चलो डन। अब देखो सर, अगला एक और पॉइंट है। एक तो पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था। डन, क्लियर हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। फॉर ऑल अदर केसेस इट इज D1। चलो सर, मैं आपसे एक और D0 पे हो चुका है और D1 फ्यूचर में पे होगा, शाबाश सर। इट मीन्स ऑलरेडी पेड, D0 मीन्स ऑलरेडी डन, D1 मीन्स टू बी डन, अपन फ्यूचर में करेंगे उसको। ओके चलो, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन सर, इफ इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आपको ये दे दे EPS इज इक्वल टू 10 और D इज इक्वल टू 40%, सर अब बताओ मैं इसको क्या मानूं, इस चीज को क्या मानूं? अब बता दो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टफ लोगों को लगता है। अगर क्वेश्चन में दे दे EPS 10 है और D 40% है, इसको क्या मानूं? इसको क्या मानूं? क्वेश्चन में दे दे EPS 10 और D दे दे 40%, इसको क्या मानूं? बताओ, इसको क्या मानूं? D0 मानूं, D1 मानूं, क्या मानूं? %60 रिटेन अर्निंग्स, हाँ। आईसीआई हमेशा इसको D1 मान के चलता है, हमेशा आईसीआई इसको D1 मान के चलता है, आईसीआई हमेशा इसको D1 मान के चलता है। मुझे पता था सब D0 बोलेंगे, आईसीआई इसको हमेशा D1 मान के चलता है। आईसीआई इसको D1 मान के चलता है, आईसीआई हमेशा इसको D1 मान के चलता है। क्लियर हो? ये अपने को आई ऑल्सो थिंक इट शुड बी D0, मेरे को भी ये लगता है D0 होना चाहिए, बट आईसीआई इसको D1 मान के चलता है, तो मेरी थिंकिंग गई भाड़ में, फंस गए। सर मुझे भी लगता है इसको D0 ही मानना चाहिए था, बट आईसीआई इसको D1 मानता है, मैं क्या करूं? D0 ही मानना चाहिए था, आईसीआई D1 मानता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, ये ट्रिक पकड़ लो, कभी भी जिंदगी में गलती करके नहीं आ पाओगे। यू कैन नेवर मेक मिस्टेक। क्लियर? डन। इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। वाई सर, एनी स्पेसिफिक रीजन? आईसीआई की मर्जी। एक बात बताओ, जहां पे अजम्पशन लगता है
आईसीआई इसको कुछ भी अज्यूम कर सकता था, आईसीआई ने D1 अज्यूम कर लिया। चलो क्लियर हो, क्लियर हो। अब आ जाओ, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा इसका और आपको मजे आ जाएंगे इस क्वेश्चन को करने में। डन सर, सब कुछ हो चुका है, मैं आपको बस एक चीज करवाना चाहूंगा, आ जाओ। आओ। ओ एक दास्तां है जिंदगी, तड़ंग तड़ंग तड़ंग। क्वेश्चन नंबर 4 मेरी बुक का। ओके सर, हम अपनी अज्यूम करके आ सकते हैं? नहीं, जो मैंने बोल दिया वो करना, उससे नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा एग्जामिनर आ गया तो नंबर काट लेगा आपके। चलो सर, पर क्यों? क्योंकि आईसीआई इसको अदर केसेस में लेता है क्या? नहीं, आईसीआई इसको हमेशा D1 मानता है। अब सुनो सर, आ जाओ मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चंस ऑफ, स्टार्ट कर रहे हैं अपन। क्वेश्चंस ऑफ डिविडेंड डिसीजन। चलो आ जाओ। अब देखो सर, यहां देखना, मैं यहीं से आपको समझा दूंगा। टोटल अर्निंग्स कितनी है? 40 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 100 रुपए के ईच है, 4 लाख शेयर्स हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ मेरे भाई, मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, कैन आई कैलकुलेट ईपीएस? यस, ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो मैं सबसे पहले तो ईपीएस निकाल लूंगा, 40 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख। ईपीएस कितना आ जाएगा? 10 रुपए। एकदम, मेरा पहला ही काम, मेरा पहला दिमाग ही यहीं चल गया। आपको डीपीएस दिया है, डीपीएस दिया है, एक बात बताओ, डीपीएस दे दिया 4 रुपए, तो क्या मेरा रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर भी आ जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू 6 रुपए। ये भी आ गया। डन डन, मस्त। ओ मस्त बहारों का मैं आशिक, में जो चाहे यार करूं। अब देखो, ये हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर आपसे इक्विटी की बात कर रहा है, तो दिस इज के। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, आप कितना कमाते हो, दिस इज आर। सर एक बात याद रखना, अगर आपको एक के दिया होगा तो दूसरा परसेंट क्या होगा? दूसरा आर होगा। अब देखो सर, बोलता है वॉल्टर का फॉर्मूला, आना जरा, वॉल्टर भैया का फॉर्मूला। इट सेज, देखना मेरा फॉर्मूला, देखना कितनी आसानी से निकालूंगा, डी डिवाइडेड बाय के प्लस आपका आरईपीएस इंटू आर डिवाइडेड बाय के होल का स्क्वायर। तो आई विल राइट 4 डिवाइडेड बाय, दिस इज 16% प्लस दिस इज 6 इंटू 20% डिवाइडेड बाय 16% इंटू 16%। आपका आंसर निकल के आ जाएगा सर 71.88। ब्रिलियंट सर जी, वेरी गुड। 71.88। अगला गॉर्डन भैया का फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखो। ये बोलता है D0 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के माइनस G%। अब देखते हैं सर, मुझे तो ग्रोथ ही नहीं मालूम, मुझे ग्रोथ तो मालूम ही नहीं है। आई ला, ग्रोथ का तो फॉर्मूला होता है ना यार, ग्रोथ का फॉर्मूला पढ़ा था ना, B इंटू आर। अब देखो सर, आर मतलब, एक मिनट सर, हाँ एक मिनट रुक जाओ, सांस लेने दो बच्चों को, सांस लेने दो। ये देखो, मैं इसको और तोड़ के बता देता हूं। 4 डिवाइडेड बाय 16%, 25, ये लो, ये ऐसे आएगा 25 प्लस 6 इंटू 20% डिवाइडेड बाय 16% एक बार, डिवाइडेड बाय 16% 2 बार। ये आ रहा है आपका 46.875 और टोटल में आपका आंसर आ रहा है 71.875। बी का मतलब, प्रीति मैंने बताया था, बी का मतलब होता है आपका रिटेंशन रेशियो।
कितना आपने रिटेन कर लिया, इधर आओ। कैन आई से D% इज इक्वल टू कितना डिविडेंड बांटा है मैंने, 4 डिवाइडेड बाय 10, ये आता है आपका DPS बाय EPS। मैंने 4 रुपए का डिविडेंड बांटा, मतलब 40% डिविडेंड बांटा। अब रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर को ही बी बोला जाता है, बराबर रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय EPS। 6 रुपए, 60%। डन, कोई दिक्कत, डन डन। अब ये लो, ये दिया है 60%, ये दिया है 20%, ग्रोथ आ जाएगा अपना 12%। हो गया काम खत्म। चलो अब एक बात बताओ, अरे अरे बाप रे ये क्या हो गया सर, मुझे आप लोग फटाफट से देख के बता दो, मैंने क्या बोला था, जब भी क्वेश्चन, सर पता है R&B में कंफ्यूज हो जाता हूं हर बार, अब आसानी हो जाएगी। नहीं समझा सर, क्या नहीं समझा, एक सेकंड, क्या नहीं समझा, क्या नहीं समझा, क्या नहीं समझा, रुक जाओ, क्या नहीं समझा दीक्षा, क्या नहीं समझा, आराम से रुक के बताओ क्या नहीं समझा। गॉर्डन का तो यही फॉर्मूला था ना, अपन ने पढ़ा था, इसमें समझना समझाना क्या, गॉर्डन का यही फॉर्मूला पढ़ा नहीं था अपन ने, यही तो पढ़ाया था, ये गॉर्डन का फॉर्मूला पढ़ाया था, हाँ वही मैंने लिखा है। ओके, फिर मैंने आपको ग्रोथ का भी फॉर्मूला बताया था, मैंने बोला ग्रोथ निकलता है R% इंटू B%, ठीक, तो मेरा ग्रोथ निकलेगा 12%। अब एक बात बताओ सर, B और R कैसे निकाला, B ये निकाला मैंने, डन, B ये निकाला मैंने क्वेश्चन में, R ये रहा, डन, हो तो गया। और क्या किया मैंने, क्वेश्चन में गिवन था। चलो अब सर आप लोग जरा मुझे सोच के समझ के बताओगे, मैंने आपको अभी अभी बताया है, अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसा दिया हो, सर आपके नोट्स मिल जाएंगे क्या, हाँ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सर ये बताओ, मैंने आपको अभी अभी सिखाया, कैन वी डू E इंटू 1 माइनस जी डिवाइड बाई के। अब देखो, रुक जाओ, आई टेल यू, बी और दोनों क्वेश्चन में दिया है IPR को R लिया है, हाँ अब मेरी बात सुनो दीप, जस्ट एक सेकेंड दीप वेट। सर अब देखना, यहां पे मैंने आपको क्या बोला था, वेन एवर द क्वेश्चन इज गिवन, जब भी आपको क्वेश्चन, ये लो बी लो, डन। मैंने आपको बोला था जब भी क्वेश्चन आपको ऐसा लिखा हो कि आपको EPS दिया हो और आपको DPS ऐसे दे रखा हो क्वेश्चन में, तो जल्दी बताओ मैं इसको क्या मानूं, व्हाट शुड आई अज्यूम, इसको मैं D0 मानूं या D1 मानूं, क्या मानूं, मैंने आपको अभी अभी समझाया है, जल्दी बोलो, मैंने आपको अभी अभी समझाया, मैं इसको D0 मानूंगा या D1 मानूंगा, D1 मैंने आपको अभी अभी समझाया था, D1 समर्थ अभी तो बताया था बेटा, मत कर गलती, मत कर गलती, मत कर, देख अभी बताया था। अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसे दिया हो तो उसको D1 मान के आएंगे, शाबाश। लो तो मेरा D1 दिया है 4 रुपया, के ही दिया था क्वेश्चन में कितना 16%, ये कितना दिया है 12%, आंसर क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाय 4%, निकालो तो आंसर 100। चलो दैट्स इट। अब लेट मी टेल यू समथिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, प्लीज, समथिंग विच इज टॉट, सर ध्यान से देखना, विच इज, सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड सर, जस्ट 1 सेकेंड,
मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्क्रीन। एक सेकंड बस, बाबा हो गया हो गया हो गया, और बस एक सेकंड। अब मैं देखता हूं स्क्रीन आई, स्क्रीन आई। बोलो आजा 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 आजा। आ गई। चलो सर इधर देखो। सर समथिंग विच इज टॉट रॉन्ग बाय मोस्ट ऑफ टीचर्स। बहुत सारे टीचर्स गलत पढ़ा देते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे समझ ही नहीं आता। अब ये टीचर्स की गलती है या क्या है क्या नहीं है वो देखो। सर मैंने आपको गॉर्डन का फॉर्मूला बताया। क्या बताया? P0 बराबर D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी। ओके ओके, के परसेंट माइनस ग्रोथ परसेंट। अब कोई बच्चा भी, दीप ने मेरे को कमेंट किया, सर कैन आई राइट लाइक दिस? अब दीप, लेट मी टेल यू समथिंग, लेट मी टेल यू समथिंग, लेट मी टेल यू समथिंग, लेट मी टेल यू समथिंग। सर मेरी बात सुन, अब देखना, लेट मी क्लेरिफाई समथिंग फॉर यू। आप लोग ना ईपीएस, डीपीएस, आरईपीएस इसके चंगुल से कभी बाहर ही नहीं आ पाते। मतलब पता है, ये चीज मेरे को बहुत बुरी लगती है। टीचर्स ने फॉर्मूला रटवा दिया, बच्चों ने रट लिया, और कहीं भी गुगली डाल दी, पैर कांपने लग जाते बच्चों के। अब सर मेरी बात सुनो, मैं हर फॉर्मूले को तोड़ के ही दिखाता हूं। आओ इस फॉर्मूले को देखना। ईपीएस मान लो 10 रुपए है, डीपीएस आपका 4 रुपए है, दिस विल बिकम 6 रुपए। ओके, ईपीएस को आप ई लिख सकते हो। डी परसेंट की अगर मैं बात करूं तो 4/10 बराबर 40%। आरईपीएस परसेंटेज की अगर मैं बात कर लूं, इसी को आप बी भी बोलते हो, इसको लिख सकते हो 6/10 60%। अब मेरी बात सुनना और समझने की कोशिश करना, स्पेशली दीप के लिए है और बाकी बच्चों के लिए भी है। ईपीएस इंटू 1 माइनस बी। ओके ओके, कैन आई राइट इट डाउन? मेरी बात सुनना, अभी रुक जाओ, मेरी बात सुनना। कैन आई राइट इट डाउन? ईपीएस मतलब क्वेश्चन में ईपीएस इंटू 1 माइनस बी। 1 माइनस बी, 1 मतलब 100%, बी आपका 60% है तो 60%। या फिर लो ईपीएस इंटू 1 माइनस 0.6 मतलब ईपीएस इंटू 0.4। सर 1 माइनस बी का मतलब होता है आपका डिविडेंड का परसेंट। एक बात बताओ, ईपीएस इज कंसिडर्ड एज 100% या इसको आप 1 मानते हो? तो अगर 1 में से ईपीएस इज कॉल्ड 100% और 1, तो अगर आप ईपीएस में से माइनस कर दोगे बी तो क्या बच जाएगा? डीपीएस। अगर आप ईपीएस इंटू 1 माइनस डी, डिविडेंड ही माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा? आरईपीएस। यही तो बचता है यार, यही तो बचता है। हाँ, ईपीएस इंटू 1 माइनस आर। देखो देखो देखो, अब बच्चों की क्या गलती है। अगर मैं ईपीएस 0, ध्यान से देखना, बच्चे इस कंसेप्ट से निकल ही नहीं पाते। ईपीएस 0 इंटू 1 माइनस बी करूं तो ये डी 0 बनेगा। ईपीएस 1 इंटू 1 माइनस बी करूं, ये डी 1 बनेगा। बोलो डन। ये तो बेसिक चीज थी ना यार, बेसिक। आप इस चीज को समझ ही नहीं पाते कि सर ये देखो, ये सब कुछ तो वही गिवन है, ईपीएस डीपीएस आरईपीएस, ईपीएस डीपीएस आरईपीएस, यही तो गिवन है, आपको इतना ही तो लगाना है बस। बोलो बोलो सर। आज मेरी स्क्रीन नाटक कर रही है थोड़ा, पता नहीं किस खुशी में नाटक कर रही है, बट थोड़े बहुत नाटक कर रही है।
आज मेरी स्क्रीन थोड़े बहुत नाटक कर रही है। चलो आओ, अब बताओ सर, अब बताओ, यही चीज तो अपने को समझनी समझानी थी, मैंने आपको समझा भी दी, समझ भी ली। अब वो अलग बात है, क्वेश्चन जब भी आपका ऐसे ईपीएस और डी दिया रहता है हमेशा इसको D1 ही मानता है। डन डन, क्लियर क्लियर, काम खत्म। बोलो बोलो सर। कनेक्ट कर रहा हूं, स्क्रीन कनेक्ट कर रहा हूं। हो गया, चलो दैट्स इट। अब बताओ, क्लियर है? हाँ जी सर, अब क्लियर है, अब सबको क्लियर रहेगा, अब कभी भी कंफ्यूज मत होना। नाउ आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर वापस। हाँ जी, तो सर अब क्या ये क्वेश्चन मेरा पूरा बन गया? हाँ जी सर, ये क्वेश्चन मेरा पूरा बन गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाना चाहूंगा, किसका? ये क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहूंगा। वापस गई क्या स्क्रीन? नहीं, अब आ रही है। अब मैं एक क्वेश्चन करवाना चाहूंगा, किसका करवाना चाहूंगा? रुक जाओ भाई, आजा, स्क्रीन के ऊपर आ गया। चलो अब देखो, ये देखना सर, ये देखना, ये देखना, ये देखना, ये देखना, आपको समझने की कोशिश करनी है। आओ, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट क्वेश्चन। अगर आपने मेरे साथ कंसेप्ट पे ध्यान दिया है, पक्का कसम से आप ये क्वेश्चन बना लोगे, भगवान कसम ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखो, मुझे ईपीएस दिया है, ईपीएस दिया है, पीई रेशियो दिया है, पीई रेशियो दिया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब जो लोग समझ नहीं पाते, हमेशा याद रखना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब, मैं भी आपके इंटर लेवल पे बहुत डरता था, बहुत गलती करता था, इसीलिए मैं कंसेप्ट आसान करके लाया हूं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने क्या कमाया, आर, ये आपको एक्चुअल रिटर्न दे रखा है, दे रखा है 12%। डन। मार्केट प्राइस एज पर वॉल्टर भैया का मॉडल, मेरे को मार्केट प्राइस भी दे दिया 130 रुपए। डन डन। मेरे को सबसे पहले क्या कैलकुलेट करने बोला? फर्स्ट कैलकुलेट करके दिखाओ डिविडेंड पे आउट रेशियो, आपने कितना डिविडेंड बांटा है। डन। मेरी बात सुनना, मुझे अब घंटा समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे तो समझ में आ ही नहीं रहा। तो आओ एक काम करते हैं, क्या मेरे को एमपीएस याद करो, याद करो, याद करो, मैंने बोला था अगर आपको एमपीएस दिया हो तो ये एमपीएस ही आपका प्रेजेंट वैल्यू होता है, यही आपका P0 होता है, सब कुछ यही होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं P0 बराबर, ये वॉल्टर भैया के तरीके से बोला है। कैसे बोला? क्वेश्चन नहीं बोला ना, एमपीएस एज पर वॉल्टर भैया का मॉडल कैसे आता है? प्लस REPS इंटू R डिवाइडेड बाय K²। ये होता है, एकदम होता है। क्वेश्चन नंबर 1, मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं मुझे क्या क्या दिया है। क्या वॉल्टर भैया ने अपना प्राइस दे दिया 130? क्या डिविडेंड अवेलेबल है? डिविडेंड नहीं पता। चलो के, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे सर, क्या इसमें देखना, क्या इसमें ग्रोथ का जिक्र किया है? नहीं। तो सर मेरा ग्रोथ, गॉर्डन ग्रोथ तो बोला नहीं, मेरे को वॉल्टर बोला है, ठीक है, तो ग्रोथ नहीं आ रहा। सर तो मैं इसमें क्या लगाऊं के निकालने के लिए? के निकालने के लिए CAPM भी नहीं दिया। क्या पीई रेशियो दे रखा है? हाँ, तो क्या मेरा वर्स्ट फॉर्मूला लग जाएगा? हाँ, के निकालने का वर्स्ट फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 1/PE रेशियो, 1/12.5 बराबर नचाए खेसारी स्टाइल में। चलो 8%, आ गया 8%, शाबाश। तो लो ना यार, जो आ गया वो लिखो ना यार, 8% प्लस, मेरे को आर भी दिया है ना 12%। हाँ, अब अमित भाई REPS नहीं दिया, REPS नहीं दिया, तो क्या मैं REPS को EPS माइनस DPS लिख दूं? आर मेरे को 12% दे रखा है,
हाँ लिख सकते हैं। अब बताओ क्या मैं इसी चीज को ये लिख दूं, ईपीएस तो मुझे 10 रुपए गिवन था, एकदम सही, एकदम सही। चलो 130 बराबर, सर अब अगर मैं कॉमन ले लूं 8% इंटू 8% कॉमन ले लूं तो यहां क्या आएगा, डी इंटू 8% प्लस 10 इंटू 12% माइनस डी इंटू 12%। चलो 130 इंटू, अब इसको ऊपर ले जाते 8% इंटू 8% बराबर 10 इंटू 12% प्लस डी इंटू 8% माइनस डी इंटू 12%। $0.832 बराबर 1.2 प्लस भी नहीं माइनस आ जाएगा, माइनस डी इंटू 4%। डन डन। तो d इंटू 4% को क्या मैं लिख सकता हूं, 1.2 माइनस 0.832। तो d कितना आ जाएगा, 1.2 माइनस 0.832 डिवाइडेड बाय 4%, 9.2। आंसर आ गया। बोलो बोलो बोलो, किस किस का आंसर आ गया, आ गया आ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर अब यहां तक आके भी, सर क्या मैं यहां तक आके भी लुटिया डुबा दूं लोगों की, बोलो मैं यहां तक आके भी गलत करवा सकता हूं, क्या बात कर रहे हो सर, यहां तक आके भी मैं गलत करवा सकता हूं, कैसे? आओ, आपसे क्वेश्चन मांगा क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो, और मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब होता है, सर मैंने कितना डीपीएस दिया है ईपीएस में से, मैंने सिक्के फेंके थे नदियों में, टूटते तारों से तुझे मांगा था। आंसर इज 92%, नॉट 9.2। 9.2 आंसर नहीं है, आंसर है 92%। यहां तक निकाल के छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा बेटा, तुम्हें निकालना है परसेंट, डिविडेंड पे आउट रेशियो। बोलो, ये निकाल दिया, मेरा काम खत्म। डन, वेरी गुड, डन डन। चलो आओ, अब सर किस किस को समझ में आया, सबका बना बना, बोलो 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 बोलो, क्लियर है? हाँ जी सर, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। अब मुझसे सेकंड पूछता है, क्या बोलते हैं सर, सर मार्केट प्राइस निकालो जब आपका ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा। तो चलो पहले मुझे ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना है, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। सर इसके लिए मुझे चाहिए क्या होता है, मुझे चाहिए होता है आपका के, मुझे चाहिए होता है आपका आर। के कितना दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपने के निकाला था 8%, आर कितना दिया है 12%। ओ माय गॉड सर, बिकॉज आर इज ग्रेटर देन के, so no need to
पे डिविडेंड, सो डिविडेंड हो जाएगा जीरो, डिविडेंड हो जाएगा जीरो। तो मेरे को बोलता है एमपीएस निकालो एट ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। लो, चलो सर, तो जब आपका डिविडेंड ही जीरो हो जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाय 8% प्लस आर दिया है 12%। आरईपीएस को मैं लिख सकता हूं ईपीएस माइनस डीपीएस, हाँ, के स्क्वायर 8% बाय 8%। तो सर आप लोग इधर देख लेना, अगर आपका ईपीएस था 10 रुपए, डिविडेंड जीरो गया, तो आरईपीएस कितना आ जाएगा 10 रुपए। डन, निकाल दो आंसर, 0 प्लस 187.5 बराबर द आंसर इज 187.5। मैंने सिख फिक थे नदियों में, ब्रिलियंट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो सर, क्लियर, डन, मस्त। अगला क्वेश्चन सर, अब इसका जवाब आप में से जो एक बार में दे दे मजा आ जाएगा। ऐसा पीई रेशियो निकालो जहां पे आपका डिविडेंड पॉलिसी को कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा शेयर प्राइस पे। सर ऐसा कौन सा केस है कि मैं कितना भी डिविडेंड दे दूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बताओ। सर ऐसा कौन सा केस है कि मैं कितना भी डिविडेंड दे दूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बताओ। ऐसा कौन सा केस है कि मैं कितना भी डिविडेंड दे दूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलो। थर्ड, when R is equal to KE, then dividend has no effect on price। जब आपका R बराबर KE हो जाता है तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कितना डिविडेंड बांटना है, बांट दो। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो मैं क्या करूंगा, आओ सर, आओ सर, आओ। चलो, तो क्या मैं अपना माय के विल बी आर के बराबर, के कितना कर दूंगा, बराबर आर बराबर 12%। और सर लोग यहां भी गलती कर देंगे, आपसे पीई रेशियो मांगा था, तो न्यू पीई रेशियो बराबर 1/के बराबर 1/12% बराबर 8.3333। डन, चलो। डन डन, क्लियर। पॉइंट नंबर 4, क्या मस्त बनाते जा रहे हो यार, मजा आ गया तुम्हारे साथ तो, बना के पढ़ के मजा आ गया। सर मार्केट प्राइस निकालो इस पीई रेशियो पे, आ जाओ। मुझे मार्केट प्राइस निकालने बोला है इस पीई रेशियो पे, प्लस आर इंटू आरईपीएस डिवाइडेड बाय के के होल का स्क्वायर। तो सर अब यहां पे बाकी कुछ चीज तो बदलेगी नहीं, आपका ईपीएस तो 10 दिया हुआ है। सर जल्दी बताओ, सर जल्दी बताओ डीपीएस कितना लेना है, जल्दी बताओ डीपीएस कितना लेना है। आपको एक और पॉइंट सिखाता हूं मैं आज, डीपीएस कितना लेना है बताओ, जल्दी बताओ डीपीएस कितना लो। डीपीएस कितना लेना है बताओ। $9.2। सर आपने ऊपर डीपीएस निकाला है ना 9.2। नहीं नहीं नहीं, आज चल देखो, यही तो मैं कह रहा था। सर वो जो आपका जीरो वाला केस था वो तो थर्ड केस था, वो तो खत्म हो गया, वो तो खत्म। अब आपको नया बोल रहा है। तो सर
नया बोल रहा है इस केस में डिविडेंड कुछ भी हो सकता है ना, डिविडेंड कुछ भी हो सकता है, तो मैं डिविडेंड क्या मानूंगा, आपने कैलकुलेट किया था ना ऊपर डिविडेंड 9.2 का, आरईपीएस कितना आ जाएगा 0.8। डन। नहीं नहीं, एनी अमाउंट नहीं, आपने कैलकुलेट कर रखा है ना ऊपर, ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ऑलरेडी कैलकुलेटेड, आपने ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है ना सर, वो वाला लेंगे। डन। चलो अब देखो, आपने ऑलरेडी ऊपर ले लिया था 9.2, के कितना 12%, आर कितना दिया है आपको, आर दे रखा है आपका 12%, आरईपीएस 0.8, 12% इंटू 12%। डन। डन। मेरे को बोल रहा था इस केस में आप क्या कैसे करोगे, के ई आपका 12% हो जाएगा, निकाल दो आंसर। $76.67 प्लस ये आ रहा है 0.8 डिवाइडेड बाय 12%, 6.67 बराबर 83.3333 इज द आंसर। सर बोलो 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 बोलो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, क्लियर। डन। डन। आ जाओ। लास्ट मुझसे क्या बोलता है, बोलता है सर गॉर्डन भैया का मॉडल लगा के आंसर निकाल दो। फिफ्थ, गॉर्डन भैया का मॉडल बोला, गॉर्डन, तो गॉर्डन के लिए मुझे चाहिए डी 0 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय के परसेंट माइनस ग्रोथ परसेंट। डन। डन। चल सर जी, वापस से वापस से वापस से वापस से, यहां ये वही केस है ना, ईपीएस दिया है, डी दिया है, तो जल्दी बताओ मैं डी को क्या मानूं, ये जो आपका 9 पॉइंट डी है उसको क्या मानूं, जल्दी बोलो सर, D1 मानूं कि D0 मानूं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, इसको D1 मानूं कि D0 मानूं, इसको D1 मानूंगा, 9.2 को D1 मानूंगा। के परसेंट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब सब कुछ पुराना लेना है, मेरा के परसेंट दे रखा था 8, माइनस मुझे खाली ग्रोथ परसेंट निकालना है, बी इंटू आर, तो सर बी कितना है 10 माइनस 9.2 डिवाइडेड बाय 10, आर कितना है 12%, मैं ऐसे ही निकालता हूं आपका, बी बराबर रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर का परसेंटेज, 10 रुपए का ईपीएस था, आपने 9.2 का डिविडेंड बांटा डिवाइडेड बाय 10, 8%। चलो हो गया काम खत्म। डन। चलो दैट्स इट, क्लियर। कोई पंगा किसी को? अमित भाई क्या क्वेश्चन बनवाया है, क्या क्वेश्चन बनवाया अमित भाई? ब्रिलियंट 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 ब्रिलियंट। ये क्वेश्चन सबकी हवा टाइट हो जाती थी। बोल दो क्लियर हो? हाँ जी सर क्लियर है। क्लियर हो बोलो हाँ या ना, या हाँ बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर। क्लियर। डन। दैट्स इट। अब सर सिर्फ एक कंसेप्ट बचता है आपका, एमएम अप्रोच वाला कंसेप्ट, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, एमएम अप्रोच। चलो एमएम अप्रोच, लास्ट कंसेप्ट। क्लियर सर? पता है एमएम अप्रोच क्या होता है? अच्छा अभी तक आपने देखा होगा डी डिवाइडेड बाय के, डी प्लस जी डिवाइडेड बाय के माइनस जी। सर कॉस्टिंग क्वेश्चन कब आएगा, पुराने फाइल यूज करूं? हाँ कर लो।
अभी वो 15 तक आएगा। चलो सर मेरी बात सुनो, एमएम अप्रोच में, सर एमएम अप्रोच में क्या बोलता है, आपको बोलता है कि अभी तक टिल डेट, सर एफएमसी में एग्जाम्पशन आ सकता है, एकदम आ सकता है। सुनो, टिल डेट, एक सेकेंड सर, चलो, टिल डेट वी ऑलवेज सॉ, हमने देखा, दैट, क्या देखा, इफ डिविडेंड चेंजेस, एमपीएस ऑल्सो चेंजेस। जल्दी बताओ ऐसा है या नहीं है, बोलो सर ऐसा है या नहीं है। ओहो इतने दिल की बारिश हो रही है, वाह वाह वाह। चलो जल्दी बताओ सर, अभी तक आपने और हमने मिलकर देखा कि अगर डिविडेंड बदलेगा तो आपका मार्केट प्राइस भी बदलता है। ये पिछले क्वेश्चन में ही देख लो ना सर, आपका मार्केट प्राइस 83.333, आपका मार्केट प्राइस 187, आपका मार्केट प्राइस 130, डिविडेंड बदलता गया, मार्केट प्राइस बदलता गया। बट व्हाट इफ आई से, बट व्हाट इफ आई से, even if you change dividend, even if you pay dividend or not, अगला वर्ड पे ध्यान देना, टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी। सर अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आप लोग यहीं गड़बड़ करके आ जाओगे। मैंने आपसे बोला टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी, रुक जाओ स्क्रीन गई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मुझे पता है स्क्रीन गई, मुझे पता है स्क्रीन गई। सर मैंने आपसे बोला टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी, क्या मैंने मार्केट प्राइस पर शेयर बोला है या टोटल वैल्यू की बात करी है, बोलो, क्या मैंने आपसे मार्केट प्राइस पर शेयर की बात करी है या टोटल की बात करी है, जल्दी सोच के बताओ, क्या मैंने आपसे मार्केट प्राइस पर शेयर की बात करी है या टोटल की बात कर रखी है, बताओ, बोलो। सर मैं आपसे टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी की बात कर रहा हूं, मार्केट प्राइस पर शेयर की नहीं। डज नॉट चेंज, बोलता है सर अगर आप दो या ना दो अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता, आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। टोटल की बात कर रहा हूं, टोटल, नहीं 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 पर शेयर की बात नहीं करी बेटा, यही तो गड़बड़ कर दी। आपके सामने लिखा हुआ है मैंने, आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने बोला भाई कुछ भी कर ले, अगर आप डिविडेंड बांटो, इवन इफ यू पे डिविडेंड और नॉट, टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी मींस टोटल मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू डज नॉट चेंज। ठीक है, एमपीएस की बात नहीं कर रहा मैं, टोटल मार्केट वैल्यू की बात कर रहा हूं। ठीक है आओ चलो लेट मी शो यू कैसे होता है, लेट मी शो यू। दो केस बना लेते हैं, केस नंबर 1, शी लव्स मी, पे डिविडेंड। केस नंबर 2, डू नॉट पे डिविडेंड। ठीक है आ जाओ। सर इसके ना 4 स्टेप्स होते हैं, आपको वो स्टेप याद रखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, मैं भी समझाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू। स्टेप नंबर 1, सर कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करो सर जी, आपको कैलकुलेट करना है P1। अभी मैं आपका ये कंसेप्ट समझाने से पहले आपके कुछ बेसिक्स हिला डालूंगा। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा मत करो, मैंने बोला करना पड़ेगा सर। आप मुझे फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो। सर जी, सर जी, ओ सर जी, हाँ जी सर, आपने अभी तक पढ़ रखा था, क्या पढ़ रखा था सर, आपने अभी तक पढ़ा था दैट लाइफ ऑफ इक्विटी कितनी होती है, बताओ सर, लाइफ ऑफ इक्विटी कितनी होती है बताओ, बोलो 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 बोलो। बोलो स्क्रीन फ्रीज हो गया, मैं भी फ्रीज हो गया क्या,
चलो सर ये बताओ इक्विटी की लाइफ कितनी होती है, पहले आप मुझे ये बताओ इक्विटी की लाइफ कितनी होती है, टेल मी सर इक्विटी की लाइफ कितनी होती है, जल्दी बताओ। इनफाइनाइट, बच्चे बोल रहे सर इक्विटी की लाइफ इनफाइनाइट होती है, इक्विटी की लाइफ इनफाइनाइट होती है। डन, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है। मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, फॉर दिस कंसेप्ट वी टेक लाइफ बराबर 1 ईयर। ये आपका पहला अजम्पशन है, बेसिक अजम्पशन है। आपका अजम्पशन ये है, क्या अज्यूम कर रहे हो सर, आप ये अज्यूम करके चल रहे हो कि आप सबसे पहले लाइफ ऑफ द इक्विटी 1 साल ही लेने वाले हो, ठीक है। अब देखना सर मैं कैसे दिमाग दौड़ाता हूं। कैलकुलेट P1, क्या आप लोगों ने पढ़ रखा है P0 आज का प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, फ्यूचर में जो भी मिलने वाला है डिवाइडेड बाय डिस्काउंट कर दो उसको। तो क्या मैं बोल सकता हूं P0 बराबर P1 प्लस D1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के 1 साल तक खींच के लेके आऊंगा। बता दो मेरे भाई, बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो, होता है या नहीं होता है, होता है या नहीं होता है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, देखना सर देखते चलना, मैं आपको यही स्टेप से पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको बोलता है एक कंपनी जिसके पास अभी 10 लाख शेयर्स हैं 2021 में, अभी कंपनी का मार्केट प्राइस 150 रुपए है और कंपनी 8 रुपए का डिविडेंड देना चाहती है। रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन मतलब के आपका दे रखा है 10%, ठीक है। आओ, क्या मैं बोल सकता हूं अभी 150 रुपए बराबर सर P1 मुझे नहीं मालूम प्लस D1 आप कितने रुपए का डिविडेंड देना चाह रहे हो, बोलता है कंपनी 8 रुपए का डिविडेंड देना चाह रही है, प्लस 8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.2 का पावर 1, 20% है ना, नहीं 10%, 1.1। डन डन। चलो यहीं पे अगर मैं बात कर लूं 150 डिवाइडेड बाय, क्या मेरे को P1 पता है, P1 नहीं पता। सर आप यहां पे डिविडेंड नहीं बांटने वाले हो, योर डिविडेंड इज 0, 1 प्लस 0.1 का पावर 1। तो क्या मैं बोल सकता हूं सर, आप बताना P1 बराबर, देखना और मुझे बताना 150 इंटू 1.1 माइनस 8 रुपए, और यहां पे P1 बराबर 150 माइनस इंटू 1.1, सीधा। बताओ, बोलो सर, कोई दिक्कत किसी को? 150 इंटू 1.1, 165, और यहां पे 165 माइनस 8 157। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, डन। 157 और 165। आप सबसे पहले सिर्फ निकाल के आते हो क्या, अपना स्टेप 1 कैलकुलेट P0। स्टेप नंबर 2, आप कैलकुलेट करते हो न्यू इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिक्वायर्ड। आप कैलकुलेट करने वाले हो कि आपको नया इन्वेस्टमेंट का कितना पैसा चाहिए। देखो यहां से सब क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, देखना हमें, देखना कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर, बकवास बकवास बकवास। बोलते हैं सर हमारी नेट इनकम 3 करोड़ है और आपको 6 करोड़ इन्वेस्ट करके चलना है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, ध्यान से देखना सर, अमाउंट बराबर कितना आपको इन्वेस्ट करना है
माइनस कितना आपके पास अर्निंग्स ऑलरेडी अवेलेबल है। बोलो हाँ या ना। क्या मैं बोल सकता हूं कितना मेरे को मार्केट में लगाना है और कितना मेरे पास पड़ा है। जैसे मार्केट में मान लो बोलते हैं सर मुझे 6 करोड़ इन्वेस्ट करना है, मुझे 6 करोड़ क्या बोलता है इन्वेस्ट करना है, और 3 करोड़ मेरे पास खुद से है, तो मैं मार्केट से 3 करोड़ उठा के लेके आऊंगा। हाँ, लेकिन मेरे बच्चों आपने थोड़ा डिविडेंड भी तो बांट दिया था, आपने थोड़ा डिविडेंड भी तो बांट दिया था। हाँ जी सर। तो ये देखो अगर मैं यहां आपके अमाउंट की बात कर लूं, आपके पास 6 करोड़ रुपए था माइनस मुझे 6 करोड़ चाहिए थे, 3 करोड़ मेरे पास पड़े थे, लेकिन सर ये देखो मैंने 10 लाख जो मेरे पास ऑलरेडी इक्विटी शेयर थे उस पर 8 रुपए का डिविडेंड बांट दिया, माइनस 10 लाख इंटू 8, तो कितना आ जाएगा 6 करोड़ माइनस 3 करोड़, 0.8। 6 करोड़ माइनस 2.2 करोड़ बराबर 3.8 करोड़। बोलो हाँ या ना। एकदम। अगर मैं इधर की बात कर लूं तो इस आदमी को कितना चाहिए, सर आपको 6 करोड़ इन्वेस्ट करना है, आपने 3 करोड़ कमा रखे, डिविडेंड तो कुछ बांटा ही नहीं, बराबर 3 करोड़। हाँ या ना। एकदम सर। स्टेप नंबर 3 आप निकालोगे न्यू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, न्यू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आपको नए इक्विटी शेयर्स कितने इशू करने, सिंपल अमाउंट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय P1। मुझे कितना इशू करना है, सिंपल अमाउंट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय P1, तो 3.8 करोड़ डिवाइडेड बाय 157, यहां पे 3 करोड़ डिवाइडेड बाय 165। क्लियर, डन। डिवाइड मत करना सर, इसको डिवाइड मत करना, रुक जाओ। स्टेप नंबर 4, अब अगर मैं आपसे पूछूं टोटल मार्केट वैल्यू, मैं आपसे पूछूं आपकी टोटल, रुक जाओ स्क्रीन गई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आज स्क्रीन बहुत लफड़ा कर रही है, आज मेरी स्क्रीन बहुत लफड़ा कर रही है, परेशान कर दिया बेचारी ने। ये लो, डन। एक सेकंड सर, हाँ अब देखते हैं। सर आपको पता चल गया, अब मुझे अगर टोटल मार्केट वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, चलो सर इधर देखो, क्या मैं बोल सकता हूं मेरे पास टोटल शेयर कितने हैं इनटू मेरी प्राइस कितनी चल रही है, प्लस 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 मैंने कितना कमाया और कितना इन्वेस्ट कर दिया, टोटल शेयर इंटू P1 प्लस कितना कमाया कितना इन्वेस्ट कर दिया। देखते सर आपके पास, ध्यान से सुनना, क्या 10 लाख पुराने शेयर पड़े हुए थे, पुराने, ये देखो क्वेश्चन में दिया ना मेरे पास 10 लाख पुराने शेयर पड़े हुए थे, 10 लाख इक्विटी पुरानी पड़ी हुई थी, प्लस नए कितने शेयर आ गए 3.8 करोड़ डिवाइडेड बाय 157 इंटू 157 प्लस कमाया कितना 3 करोड़, लगाया कितना 6 करोड़। किसी भी सज्जन को यहां तक दिक्कत हो तो बताओ। सेम विथ हेयर, बराबर 10 लाख पुराने इक्विटी शेयर पड़े थे, नए कितने थे 3 करोड़ डिवाइडेड बाय 165,
इंटू 165 प्लस 3 करोड़ माइनस 6 करोड़। डन। आओ देखते हैं। तो ये हो जाएगा 10 लाख इंटू 157 प्लस 3.8 करोड़ डिवाइडेड बाय 157 इंटू 157 प्लस 3 करोड़ माइनस 6 करोड़। ये आ जाएगा 10 लाख इंटू 165 प्लस 3 करोड़ डिवाइडेड बाय 165 इंटू 165 प्लस 3 करोड़ माइनस 6 करोड़। ये आ जाएगा आपका 157 इंटू 10 लाख। चलो आओ, सरजी 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 सरजी। वन 157 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 15.7 करोड़ प्लस 3.8 करोड़ प्लस 3 करोड़ माइनस 6 करोड़। ये आ जाएगा 16.5 करोड़ प्लस 3 करोड़ प्लस 3 करोड़ माइनस 6 करोड़। अब बताना आंसर भैया। $16.5 करोड़। और यहां देखो भैया जरा, क्या दोनों का आंसर सेम आ गया? स्क्रीन नाराज है। अरे अरे, आज लगता है स्क्रीन को पंगे पड़ गए। रुक जाओ रुक जाओ, ये स्क्रीन बहुत दुखी कर रही है आज। बताओ, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, बोलो सर, बोलो। अब क्लियर? ये देखो जरा, चौथा फॉर्मूला था ये। बोल दो। डन। यही मैंने काम किया, मैंने और कुछ किया ही नहीं। 16.5 करोड़ दोनों का आंसर आ गया। अब देखो भाई, तुमने डिविडेंड दिया हो या डिविडेंड नहीं दिया हो, मैंने तो आंसर सेम निकाल दिया तुम्हारा। तुमने डिविडेंड दिया हो या तुमने डिविडेंड नहीं दिया हो, मैंने तो तुम्हारा आंसर सेम निकाल दिया। और बोलो, और बोलो, डिविडेंड दिया हो या नहीं दिया हो। स्टेप नंबर 5, कैलकुलेट कर दो प्रेजेंट वैल्यू बराबर अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस के का पावर 1 साथ। कितना? 16.5 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 का पावर 1। 16.5 करोड़ डिवाइडेड बाय 1.0.1, 15 करोड़ 15 करोड़। आंसर हो गया, मैच करवा दिया। और बोलो सर, बहुत ज्यादा शानदार तरीके से क्या मैंने दोनों चीजें मैच करवा दी? डिविडेंड हो या ना हो, अपना आंसर मैच हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी सर, दैट्स इट सर, बस यही आपको करना था। आपका क्वेश्चन डन। क्लियर? क्लियर, डन डन। तो सर इसी के साथ अपना पूरा का पूरा डिविडेंड चैप्टर खत्म होता है। हमने शानदार तरीके से सारी चीजें कवर अप कर ली। अब आपको कभी भी कहीं भी कोई भी कहीं भी कैसा भी डाउट लगे, कल मैं आपको डेटर्स मैनेजमेंट और वर्किंग कैपिटल कवर अप करवाऊंगा और शानदार तरीके से अपन अपना वाला पार्ट डन कर लेंगे। चलो, ये रही अपनी डिटेल। सर वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना और लिख देना सर डिविडेंड अगर अच्छे से क्लियर हुआ है या नहीं। आपको बस एक चीज लिखनी है, 100% कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड क्लियर। 100% कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड क्लियर, बस इतना लिखना है। चलो बाय बाय सर, बाय बाय। डू लाइक द वीडियो, फटाफट से कमेंट करना,
बाय 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 बाय।